हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग चैनल। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 34वां पार्ट है और आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं अपना कंप्लीट प्रोडक्ट कंपोनेंट। और इस प्रोडक्ट कंपोनेंट के बेसिस पे ही हमारा बायर जो सेलर का प्रोडक्ट क्रिएट होगा वो भी मैनेज होगा और एडमिन के थ्रू भी हमारा यह प्रोडक्ट कंपोनेंट मैनेज होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसके टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे क्योंकि इसका कोड थोड़ा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हो सकता है इसी वीडियो में ही हमारा पूरा कंप्लीट टीएस का ही कोड लिख पाए और नेक्स्ट वीडियो में एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एंगुलर के प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और इसके बाद जो सीरीज आने वाली है और आफ्टर ऑल मतलब वो भी हमारे एंगुलर के ई कॉमर्स पे है। वहाँ पे कुछ कैटेगराइज करेंगे, कुछ फिल्ट्रेशन लगाएंगे, जेंट्स वाइज कपड़े को रेंडर कराएंगे और फीमेल वाइज कपड़े को रेंडर कराएंगे। ऐसे ऐसे चीज़ें हम इस नेक्स्ट आने वाले प्लेलिस्ट में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं नहीं किए हैं तो भी कर लीजिए क्योंकि आप ही के लिए बेनिफिशियल है। वैसे हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो पिछले वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये रहा प्रोडक्ट सर्विस डॉट टी एस फाइल, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट का यूआरएल डिफाइन किया था। आफ्टर दैट यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट करने के लिए हमने मेथड लिखा था, ऐड न्यू के लिए मेथड लिखा था, सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए मेथड लिखा था, अपडेट करने के लिए मेथड लिखा था एंड डिलीट करने के लिए लिखा था। ठीक है, बेसिकली इस सर्विस के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑल डेटा दिखा सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये रही हमारी पिछले वाले वीडियो की बातें सारी। अब हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट कंपोनेंट पे जहाँ पे हमें एक्चुअल में वर्क करना है। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर लिया प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल। तो अब सबसे पहले आप सभी लोग मेरा वर्किंग फ्लो जानते हो कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एंगुलर स्पेशली एंगुलर 17 में सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट एरे के अंदर कॉमन्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमन्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देता हूँ फटाक से, ये हो गया। सेकंड, आप लोग को सारी चीज़ पता है कि हम इम्प्लीमेंट ऑन नीट कर लेते हैं जो हमें यूज़ करना है लाइफ साइकिल हुक को, इस वजह से तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट ऑन नीट कर लेते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग को ये भी पता होगा कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर एक ng ऑन इनिट भी कॉल कर लेते हैं। ओके, नो अभी हमारा एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड बनकर तैयार हो गया है जिस कंपोनेंट पे हमें वर्क करना है। चलो, अब इसके बाद का स्टेप आप लोग को ये भी पता है कि मैं नेसेसरी वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ पहले जिस पे मुझे काम करना है। तो फटाफट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट इतने वीडियो आप लोग देखते आए हो। अब आप लोग हमारे मतलब कोडिंग स्टाइल से फैमिलियर हो गए होंगे, आई होप। नहीं भी हुए हो तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखो और उसके पहले का वीडियो जरूर देखो। आप प्लेलिस्ट ढूंढ लेना, गूगल पे जाके टेस्टी कोडिंग लिखोगे तब भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे लिखोगे तब भी मिल जाएगा, कहीं भी लिखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं देता हूँ ऑल प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, बेसिकली इसको मैं एनी टाइप का डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट वेरिएबल जो होगा हमारा एक फॉर्म के लिए होगा। ठीक है, ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म। और इसको मैं डिफाइन करूँगा फॉर्म ग्रुप टाइप का। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे, बेसिकली ये फॉर्म वैलिडेशन के पर्सपेक्टिव से है, ऐड एडिट प्रोडक्ट। और इसको मैं रखूँगा बुलियन टाइप का और इनिशियली इसकी वैल्यू मैं फॉल्स डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम वेरिएबल लेने वाले हैं पॉपअप हेडर। इससे आप समझ गए होंगे कि हम पॉपअप का जो हेडर होगा वो डायनेमिकली रेंडर कराएंगे। ठीक है, ऐड होगा तो ऐड दिखेगा, एडिट होगा तो एडिट दिखेगा। और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और अगर आपको कुछ और भी टाइप का रखना हो तो आप रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अब नेक्स्ट हम वेरिएबल बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट जो होगा हमारा बेसिकली ये बुलियन टाइप का होगा, तो इसको मैं यहाँ पे नॉर्मली एज बुलियन डिफाइन करूँगा। इसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं इनिशियलाइज करूँगा। कॉपी करता हूँ, जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ सिंपली मैं लिख देता हूँ एडिट। ठीक है, तो ये हमारा ऐड प्रोडक्ट एडिट प्रोडक्ट का दो वेरिएबल और क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हमें एक और लेते हैं प्रोडक्ट डेटा नाम से, जो कि एनी टाइप का रखूँगा इसको भी।
नेक्स्ट एक और वेरिएबल लूँगा सिंगल प्रोडक्ट डेटा। इसको भी मैं एनी टाइप का ही रखूँगा। एंड अब एक जो अगर हम कोई फॉर्म बनाएंगे, मतलब एक हमारा फॉर्म बनेगा, फॉर्म के अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट डिटेल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर DTO रखते हैं, जो कि हम प्रोडक्ट टाइप का डिफाइन करेंगे। जैसे मैं प्रोडक्ट टाइप का यूज़ करूँगा, टॉप पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड द फाइनल एक हमें और वेरिएबल चाहिए, एडिट प्रोडक्ट ID, ठीक है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए प्रोडक्ट की ID तो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट ID यूज़ कर लेते हैं। इसको भी मैं एनी टाइप का रख लेता हूँ, ठीक है। हम जितने नेसेसरी वेरिएबल्स हैं हमने लिख लिए। सेकेंड स्टेप पे अब जितने नेसेसरी हमें सर्विसेज लाइब्रेरी यूज़ करना हो उसे हम यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। तो with the help of private keyword I'm just using form builder। हम एक काम करते हैं, FB लिखते हैं डायरेक्ट, ओके। एंड नाउ सेकेंड में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं राउटर। एंड देन नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में हमने सर्विस बनाया था उसको भी कॉल करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ लेते हैं प्रोडक्ट सर्विस। बेसिकली आप लोग से रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, फिर आप परेशान रहोगे, ठीक है। ओके, नाउ हमने सर्विसेज भी सारी इंजेक्ट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अपने NG ऑनलाइन में हम कुछ फॉर्म ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। जो हमें प्रोडक्ट ऐड करना है उसके लिए हम फॉर्म ग्रुपिंग करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप में करूँगा, एकदम ईजी तरीके से। चलो हम यहाँ लेते हैं दिस डॉट ऐड एडिट फॉर्म, ठीक है। ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट FB मतलब फॉर्म बिल्डर, ठीक है। फेसबुक मत समझ लेना है। और इसके मैं ग्रुपिंग करूँगा, ग्रुप पैरेंथेसिस एंड ऑब्जेक्ट वाइज ये डेटा जाएगा, ठीक है। तो पैरेंथेसिस एंड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। लेट सपोज पहले नेम है हमारा उसके अंदर, तो नेम देते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं वैलिडेटर ज़रूर यूज़ करूँगा, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। हो ये क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम इसको कॉपी किए, ठीक है, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं, बस हमें नेम चेंज करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड हम कर देते हैं अपलोड फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा MRP, नेक्स्ट है हमारा DP एंड नेक्स्ट है हमारा स्टेटस। मोस्टली इतना ही हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, तो इतना ही रखते हैं, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ग्रुपिंग हो गया फॉर्म का। अब हम जब इस फॉर्म को ग्रुपिंग करते हैं तो हमेशा याद रखना उस फॉर्म की कंट्रोल्स को रिटर्न कराया जाता है। जब भी हम रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं तो सिंपली एक रिटर्न मेथड बना देते हैं। गेट टाइप का रिटर्न मेथड होगा, RF रिएक्टिव फॉर्म, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम कराते हैं रिटर्न। क्या रिटर्न कराएंगे, दिस डॉट ऐड एडिट फॉर्म, ऐड एडिट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, ओके, दैट्स इट। अब ये कंट्रोल सारे रिटर्न कर देगा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सब करने से पहले हमें पूरा कंप्लीट डेटा चाहिए कि हमारे पास कंप्लीट कितने प्रोडक्ट हैं, कितने सारे प्रोडक्ट हैं। तो उसके लिए हम एक मेथड फायर करते हैं, एक मेथड बनाते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट, एंड देन फटाक से यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपनी सर्विस को, जो पिछले वीडियो में बनाया था, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट, और वहाँ पे मैंने ऑल प्रोडक्ट नाम से बनाया था मेथड। और उसके बाद इसको कर लूँगा सब्सक्राइब करने के बाद हमारे पास इस डेटा में वेरिएबल रिटर्न वो करेगा। तो इस वेरिएबल का डेटा पूरा कहाँ रख लूँगा, सारा का सारा दिस डॉट ऑल प्रोडक्ट डेटा में ये पूरा डेटा होल्ड करा लूँगा, दैट्स इट।
अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे console.log कर सकते हो my all product, ओके, एंड देन यहाँ पर कॉमा लगाओ दिस डॉट ऑल प्रोडक्ट डेटा, एंड उसके बाद यहाँ पे एरर कॉल बैक करा लो। इन केस अगर मान लो कुछ एरर होता है तो एरर console.log और यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग एंड देन कॉमा करो एरर। ठीक है, यहाँ पे आपका गेट ऑल का मेथड बन के तैयार हो गया। अब एक और मेथड बनाऊंगा ऐड प्रोडक्ट पॉपअप, जहाँ पर वैल्यू को कंडीशन वाइज प्ले कराना है, जब कि कब हमारा ऐड का फॉर्म होगा और कब हमारा एडिट का फॉर्म होगा। तो उसके लिए एक और मेथड बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट पॉपअप। ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं ऐड प्रोडक्ट पॉपअप एंड देन यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ऐड प्रोडक्ट पॉपअप में सिंपली बुलियन वैल्यू से प्ले करेंगे यहाँ पे दिस डॉट ऐड प्रोडक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, एंड दिस डॉट एडिट प्रोडक्ट को यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे। जब हमारा प्रोडक्ट ऐड होगा तो उस केस में एडिट वाला प्रोडक्ट के वर्क नहीं करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर दिस डॉट पॉपअप हेडर इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद दिस डॉट ऐड एडिट फॉर्म को जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके, फॉर नाउ ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद हम आगे वर्क करने वाले हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी हमें प्रोडक्ट नया ऐड करना है तो ऐड न्यू प्रोडक्ट, और इस ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए भी हम मेथड लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिस डॉट ऐड एडिट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा इसको। ठीक, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक कंडीशन चेक कराऊंगा इफ़ दिस डॉट ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड है। इन केस ये इनवैलिड रहा तो उस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूँगा। ठीक है, एंड अगर मान लो ये ट्रू रहा मतलब इनवैलिड नहीं रहा, ठीक है, तो उस केस में दिस डॉट प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू। सारे के सारे वैल्यू को हम इस प्रोडक्ट डेटा में स्टोर कर लिए। ठीक है, स्टोर करने के बाद अब हमें प्रोडक्ट की डिटेल फायर कर देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट प्रोडक्ट DTO इज इक्वल टू एंड देन यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके बाद सारे डेटा को हम एज ए फिल कर देंगे। लेट सपोज ID हमारी 0 होगी। ठीक है, कॉमा यूज़ करेंगे यहाँ पर। देन हमें नेम में क्या चाहिए, नेम के अंदर हमें सिंपल सी बात है दिस डॉट प्रोडक्ट डेटा, हमारे पास जो भी वेरिएबल ऊपर लिया प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम मिल जाएगा हमको। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें सारा डेटा मिल जाएगा तो हम एक काम करते हैं, इसको फटाक से हम करते हैं कॉपी। हमने किया कॉपी एंड देन मल्टीपल टाइम इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब सेकंड वाले पे क्या है, हमारे पास अपलोड फ़ोटो है और यहाँ पे भी हमको अपलोड फ़ोटो मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा और यहाँ पे भी हमको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमको MRP मिलेगा और यहाँ पे भी आपको MRP मिल जाएगा। यहाँ पे DP मिलेगा और यहाँ पे भी आपको DP मिलेगा। वन मोर थिंग रह जा रहा है कि स्टेटस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टेटस दे देता हूँ और यहाँ पे भी स्टेटस दे देता हूँ। देखो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए।
अब उसके बाद जब हमारे पास इस प्रोडक्ट डिटेल में सारा का सारा डेटा हिट आ गया, तब इसको हमें API फायर करके इसे भेजना ही पड़ेगा। तो उसके लिए करना यह है दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट ऐड न्यू प्रोडक्ट, और इस ऐड न्यू प्रोडक्ट में क्या भेजना है आपको, दिस डॉट प्रोडक्ट DTO, और उसके बाद सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ न कुछ डेटा रिटर्न करेगा, तो उस डेटा के बिहाफ पे आप चाहो तो कंसोल डॉक डेटा कर लो, और चाहो तो सिंपली कंसोल लॉग करा ही देते हैं। कंसोल डॉट लॉग में आप डेटा देख सकते हो, एंड जब ये हो जाएगा तो दिस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट कर देना है आपको। ठीक है, जैसे ही डेटा पोस्ट हो वैसे ही गेट ऑल डेटा टेबल पे हमें रेंडर हो जाए, दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पर आपको एरर कॉल करा लेना है। ठीक है, ये आपका बन गया ऐड न्यू प्रोडक्ट का पूरा फॉर्म। ओके, फॉर नाउ अब हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट पॉपअप बनाया था, सॉरी ऐड प्रोडक्ट पॉपअप बनाया था, उसी तरह एडिट प्रोडक्ट पॉपअप भी बनाता हूँ। ठीक है, ये ऐड के लिए इतना पूरा सेक्शन हो गया। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ लिखते हैं एडिट प्रोडक्ट पॉपअप। अब यहाँ पे देखो उसी तरीके से दिस डॉट ऐड जो प्रोडक्ट है हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स करूँगा क्योंकि अब हमें एडिट करना है। एंड दिस डॉट एडिट प्रोडक्ट जो है इसको क्या करना है, ट्रू करना है। एंड दिस डॉट पॉपअप हेडर की वैल्यू जो होनी है वो एडिट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट। एंड एडिट के बाद भी तो हमें रीसेट कराना पड़ेगा ना फॉर्म, तो हम एक काम कर लेते हैं, दिस डॉट ऐड एडिट फॉर्म डॉट रीसेट, इसको भी हम नहीं, यहाँ पे रीसेट नहीं कॉल करेंगे, इसको लास्ट में हम कॉल करेंगे जब HTML ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एडिट के लिए। ठीक है, कि जब हम एडिट करेंगे तो हमारा डेटा आएगा कैसे, ये तो आप समझ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिस डॉट, और यहाँ पर कर ही देते हैं रीसेट। ठीक है, क्योंकि मैं समझ गया इसका फ्लो क्या चलेगा। अब हम आते हैं दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट सिंगल डेटा, हमें सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, और इस सिंगल प्रोडक्ट पे क्या कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा, तो हमको भेजना पड़ेगा ID। ठीक है, और ये ID आपको मिलेगी कहाँ से, ये ID हम इस मेथड पे लेके आएंगे जहाँ पे हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये ID हमारी बेसिकली होगी नंबर टाइप की, या तो एनी टाइप की आप डिफाइन कर लो। और उसके बाद ये ID जब आ जाएगी तो इसके बाद डेटा सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो डेटा रिटर्न करेगा उसको होल्ड करा लेना। किस पे होल्ड कराना है हमको, उस डेटा को होल्ड कराएंगे हम दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट डेटा नाम का एक वेरिएबल जो बनाया है उसके अंदर मैं होल्ड करा लूँगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके इस सिंगल डेटा की डिटेल्स आप देख सकते हो, दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट डेटा। एंड देन जब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो हम एक काम और कर लेंगे कि दिस डॉट एडिट प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू डेटा, दिस डेटा नहीं, हाँ डेटा से ही ले लेते हैं हम, डेटा डॉट ID यहीं से उठा लेते हैं, इसकी ID कुछ ना कुछ आएगी, वो ID डायरेक्टली हम यहाँ पे बाईपास कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास जब डेटा आ गया तो अब हम एडिट की फॉर्म वैल्यू पे सेट करेंगे, मतलब जो हमारा एक पॉपअप खुलेगा उस पर सेट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक काम कर सकते हैं,
दिस डॉट ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू। और जब सेट वैल्यू भी करते हो तो बिल्कुल उसी तरीके से एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आप उसमें करते हो, क्या बोलते हैं, फॉर्म ग्रुपिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेम ऐड करना है यहाँ पे, तो सिंपली दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम, कॉमा यूज़ करो, अपलोड फोटो, दिस डॉट single data dot upload photo, and now product description colon this dot single data dot product description। ठीक है, एंड MRP भी सेम इसी तरीके से, DP भी इसी तरीके से, एंड द लास्ट स्टेटस भी हमें यहाँ पे रेंडर कराना है, तो स्टेटस कोलन दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट डेटा डॉट स्टेटस। ठीक है, तो हमारा सारे के सारी वैल्यू एडिट करेगा, एडिट करने के बाद लाके यहाँ इस फॉर्म पे सेट वैल्यू कर देगा। ओके, नाउ जब आपको ये सारी चीज़ हो जाएगी, तो अब आपको करना ये है, आपको फाइनल स्टेज पे अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट के लिए फटाफट हम इसके लिए भी लिख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऐड के लिए लिखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो चलो लिख देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। और जब अपडेट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिस डॉट ऐड एडिट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रू करेंगे। इफ़ दिस डॉट ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड रहा तो उस केस में यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऐड के लिए किया, दिस डॉट प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, दिस डॉट प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड एडिट फॉर्म। जब ऊपर फॉर्म सेट हो जाएगा सारा, तो उसकी वैल्यू इस वाले वेरिएबल में होल्ड कर देगा। जब इस वाले वेरिएबल में होल्ड कर देगा तो प्रोडक्ट डिटेल में बिल्कुल वैसे ही सारा डेटा हम यूज़ कर लेंगे। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो इसको पूरा का पूरा हम कॉपी ही कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये कोड रीयूजेबल हो जा रहा है। ठीक है, जितना मैं कोड ऊपर लिखा बिल्कुल सेम कोड वैसे ही हमें नीचे भी लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब इसे जस्ट नीचे आना है, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस कॉल करेंगे, डॉट अपडेट प्रोडक्ट करेंगे, और इस अपडेट प्रोडक्ट में हम क्या भेजेंगे, सबसे पहले ही आर्गुमेंट होगा दिस डॉट एडिट प्रोडक्ट आईडी कॉमा दिस डॉट प्रोडक्ट DTO। दो वैल्यू हमारी बाईपास हो गई। उसके बाद हम यहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद डेटा को हम जो भी डेटा रिटर्न करेगा उसको एज ए सक्सेसफुल मान के हम आगे बढ़ जाएंगे। लेट सपोज दिस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट कर लेंगे, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर आप एरर कॉल बैक करा लें, तो हम यहाँ पर देते हैं कंसोल डॉट लॉग माई एरर कॉमा एरर। ठीक है, तो हमारा ये मेथड क्या करेगा, हमारे उस प्रोडक्ट को अपडेट कर देगा। सेव कर देते हैं। एंड द फाइनल, अब मेरे पास एक लास्ट बचा है, लास्ट वाला मेथड जो कि डिफाइन करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं डिलीट प्रोडक्ट। बेसिकली डिलीट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ ID वाइज हमें डिलीट करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं लेट कॉन्फ,
और देते हैं यहाँ पे कन्फर्म बॉक्स, क्योंकि हमेशा डिलीट सेंसिटिव डेटा होता है। यहाँ देते हैं डू यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, एंड देन साथ में यहाँ पे आप चाहो तो आईडी पास करा सकते हो, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दिया और यहाँ पे देता हूँ प्लस आईडी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ कॉन्फ, अगर इफ़ कन्फर्म है, ठीक है, इक्वल ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है। जो कन्फर्म बॉक्स हमेशा ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो उस केस में दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे, डॉट सब्सक्राइब करेंगे, जो भी डेटा आएगा उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर कंसोल लॉग भी करा सकते हो, अलर्ट भी करा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो। उसके बाद सिंपली दिस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा कर लो, एंड यहाँ पर कुछ एरर कॉल बैक करा लो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप इसी एरर को कॉल बैक करा लो। ठीक है, एंड नाउ इन केस मान लो यहाँ पर इसने नो कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन पे आओ और यहाँ पर एक अलर्ट दे दो कि आपने कैंसिल प्रेस कर दिया, यू प्रेस्ड कैंसिल। ठीक है, सेव करा दो, दैट्स इट, आपका कंप्लीट पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। बस एक लास्ट ये बचा है कि इस मेथड को कॉपी करना है, और आप जहाँ फॉर्म ग्रुपिंग कर रहे हो ng-onInt पे ऑल डेटा गेट करने के लिए यहाँ पर आप इसे पास कर सकते हो इसे, और सेव करा देता हूँ। आपको कंसोल पे आउटपुट भी दिखा देता हूँ किसी यूज़र की आईडी लॉगिन करके। लेट सपोज यहाँ पर कोई सा भी एक मॉक डेटा में हिट कर देता हूँ, टेस्ट वाला ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका पासवर्ड 1269 है और इसका टाइप सेलर है, मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट मोड पे आता हूँ। मैं यहाँ लॉगिन, जैसे लॉगिन किया आप देख सकते हो ये तो हमारा डैशबोर्ड का सारी डिटेल्स आ गई। लेकिन अब जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया, देखो माई ऑल प्रोडक्ट पे आ गया ना, 13 प्रोडक्ट पूरा दिख रहे हैं। ये 13 प्रोडक्ट हमने ऐड कर रखा है, उन सारे प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट डैशबोर्ड टाइप स्क्रिप्ट फाइल जो हमने भी कोड लिखा वो प्रॉपर चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे एरर आ जाता। अब इसकी डिज़ाइनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर करें।